हेलो फ्रेंड्स, जीके गोरे एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पुस्तक और लेखक 2026। तो आज के क्लास में हम पुस्तक और लेखक से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप 50 बुक्स को हमने लिया है और ये सारे मशहूर पुस्तक हैं, ये चर्चा में रहे हैं काफ़ी। तो ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए। और आज की क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नवीनतम पुस्तक द मैजिक ऑफ द लॉस्ट ईयरिंग्स के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सुधा मूर्ति। द मैजिक ऑफ द लॉस्ट ईयरिंग्स की लेखिका हैं सुधा मूर्ति। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट सैंक्शंस हैक किसने लिखी है? उर्जित पटेल ने लिखी है। उर्जित पटेल ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं। RBI के ये 24वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द ग्रेट सैंक्शंस हैक। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक मैंने कैंसर को जीत लिया के लेखक कौन है? डॉक्टर विजय आनंद रेड्डी। मैंने कैंसर को जीत लिया, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर विजय आनंद रेड्डी। उपन्यास फ्लैश के लेखक कौन है, जिसके लिए उन्हें 2025 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं डेविड एस जाले। फ्लैश उपन्यास के लेखक हैं डेविड एस जाले। इसी उपन्यास के लिए उन्होंने पिछले साल बुकर पुरस्कार जीता। विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी द्वारा लिखित पुस्तक चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं किसके जीवन पर आधारित है? तो ये आनंदीबेन पटेल के ऊपर आधारित है। चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं। आनंदीबेन पटेल जो हैं ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट एनालाइजिंग गांधीयन एनवायरमेंटल थॉट के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर TN खोशू और MS जॉन। ठीक है, महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर TN खोशू और MS जॉन। हाल ही में चर्चा में रही अप्रकाशित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी है? और ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में रही। राहुल गांधी इसी पुस्तक को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे ने ये पुस्तक लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। वैसे कहा जा रहा है कि ये पुस्तक जो है अभी ऑफिशियली प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन ये पुस्तक जो है कई जगहों पे उपलब्ध थी ऑनलाइन। ठीक है, इसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, नवीनतम पुस्तक हार्ट लैम्प के मूल लेखक कौन है, जिसके लिए उन्हें 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसकी मूल लेखिका है बानू मुश्ताक, जो कि कन्नड़ लेखिका हैं। इसी पुस्तक के लिए इन्हें 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। संयुक्त विजेता पूछेगा तो दीपा भस्ती के साथ इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया 2025 में। ये पुस्तक कन्नड़ में लिखी गई, लेकिन इसे अंग्रेजी में अनुवाद की दीपा भस्ती। तो बुकर पुरस्कार किसने जीता? डेविड एस जाले ने जीता फ्लैश उपन्यास के लिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीती दीपा भस्ती और बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं अभिजीत जोग। ठीक है, अभिजीत जोग। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इंडिया डैट इज भारत ये भी एक पुस्तक है जो कि बहुत पहले आई हुई थी। इंडिया डैट इज भारत, उसके लेखक हैं J. साई दीपक। वहीं भारत डैट इज इंडिया के लेखक हैं अभिजीत जोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अटल संस्मरण के लेखक कौन है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर आधारित ये पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक टंडन, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के ये मीडिया सलाहकार थे। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है अटल संस्मरण। नवीनतम पुस्तक द रॉन्ग वे होम के लेखक कौन है? सोनाली खुल्लर श्रॉफ। द रॉन्ग वे होम की लेखिका हैं सोनाली खुल्लर श्रॉफ। दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और लाइक के राइट साइड में आप देखेंगे, आगे जाएंगे तो हाइप का बटन आपको दिखाई देगा, वैसे ही छुपा हुआ रहता है हाइप का बटन। तो हाइप वाला भी बटन ज़रूर दबाइए। बस इतना सा आप सभी की तरफ से मुझे सपोर्ट चाहिए। और मुझे जहाँ तक हो रहा है मैं आप सभी को लगातार सपोर्ट कर रहा हूँ। डेली क्लास के साथ साथ फ्री में PDF भी दिया जा रहा है, तो एटलीस्ट लाइक करके हमें भी ज़रूर सपोर्ट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गल्लीबल एंड हिज मदर पुस्तक के लेखक कौन है, जिसके लिए उन्हें फिक्शन श्रेणी में नेशनल बुक अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ? इस पुस्तक के लेखक हैं रबी अलमेद्दीन। ठीक है,
द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गल्लीबल के लेखक हैं रबीह अलमेदीन। इसके लिए इन्हें 2025 में नेशनल बुक अवार्ड दिया गया फिक्शन श्रेणी में। और ध्यान दीजिएगा, नेशनल बुक अवार्ड ये अमेरिका में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस के लेखक कौन है जिसके लिए उन्हें नॉन फिक्शन श्रेणी में नेशनल बुक अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं ओमर अल अक्कड़। तो इन्हें नॉन फिक्शन श्रेणी में नेशनल बुक अवार्ड दिया गया इस पुस्तक के लिए, वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस के लिए। ठीक है। 2025 में आई पुस्तक जालियांवाला बाग की कराहें प्रतिबंधित हिंदी साहित्य के लेखक कौन हैं? राजवंती मान। ठीक है। जालियांवाला बाग की कराहें प्रतिबंधित हिंदी साहित्य पुस्तक के लेखक हैं राजवंती मान। अक्टूबर 2025 में लॉन्च अबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? शिव कुमार मोहनका इस पुस्तक के लेखक हैं। अबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन के लेखक हैं शिव कुमार मोहनका। पुस्तक विंग्स ऑफ वेल्लोर ट्रू स्टोरीज ऑफ द इंडियन एयर फोर्सेज डेयरिंग ऑपरेशंस के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं स्वप्निल पांडे। विंग्स ऑफ वेल्लोर के लेखक हैं स्वप्निल पांडे। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार के लेखक कौन हैं? अशोक चोपड़ा। अभिनेता दिलीप कुमार के ऊपर आधारित ये पुस्तक है द मैन हु बिकेम सिनेमा। ठीक है। तो इसके लेखक हैं अशोक चोपड़ा। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च उपन्यास अ गार्डियन एंड ए थीफ की लेखिका कौन है? मेघा मजुमदार। ए गार्डियन एंड ए थीफ की लेखिका है मेघा मजुमदार। अगला क्वेश्चन, हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? फिर उगना जो है ये एक हिंदी कविता संग्रह है, इसे डॉक्टर पार्वती तिर्की ने लिखा है। ठीक है। इसके लिए इन्हें 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी दिया गया। नवीनतम पुस्तक ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग के लेखक हैं शक्ति गुरुंग। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के क्लास में हमने टॉप 50 बुक्स को लिया है और ये चुनिंदा बुक्स हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। ठीक है। रिवीजन भी करिए। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग रिवीजन जरूर किया करिए। तो व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं DY चंद्रचूड़, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। नवीनतम पुस्तक दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट किसने लिखी है? हरिंदर बावेजा। दे विल शूट यू मैडम के पुस्तक के लेखक हैं हरिंदर बावेजा। हाल ही में लॉन्च पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस के लेखक कौन हैं? अभिनेता अनुपम खेर। डिफरेंट बट नो लेस के लेखक हैं अनुपम खेर। हाल ही में लॉन्च संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी के लेखक कौन हैं? अरुंधति रॉय। ठीक है। ये बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय हैं। ठीक है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है मदर मैरी कम्स टू मी। नवीनतम पुस्तक द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन ए। इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित नवीनतम पुस्तक द कॉन्शियस नेटवर्क। ठीक है। द कॉन्शियस नेटवर्क अ क्रॉनिकल ऑफ रेसिस्टेंस टू ए डिक्टेटरशिप के लेखक कौन है? सुगाता श्रीनिवास राजू। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आर कौशिक। द राइज ऑफ द हिटमैन के लेखक हैं आर कौशिक। नवीनतम पुस्तक द ब्रह्मास्त्र अनलिस्टेड किसने लिखी है? तो टी शिवानंदन ने। नवीनतम पुस्तक द ब्रह्मास्त्र अनलिस्टेड के लेखक हैं टी शिवानंदन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च पुस्तक रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री के लेखक कौन है?
अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, जो कि वर्तमान समय में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट। इस पुस्तक को लॉन्च किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, सबको याद रखना है। नवीनतम पुस्तक कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट के लेखक कौन है? V.S. रवि। कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट के लेखक हैं V.S. रवि। हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया के लेखक कौन है? श्रीनाथ राघवन। ठीक है, श्रीनाथ राघवन जो हैं यही ये पुस्तक लिखे हैं, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। हाल ही में लॉन्च संस्मरण द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ किसने लिखी है? पूजा पुजारा ने लिखी है। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की ये पत्नी है। ठीक है, तो पूजा पुजारा ने लिखी है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। नवीनतम पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कई राज्यों के ये राज्यपाल रह चुके हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के लेखक कौन है? IPL टीम CSK के ऊपर आधारित ये पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हैं PS रमन। ठीक है, तो लियो पुस्तक के लेखक हैं PS रमन। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक कौन है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, सभी को पता होगा। इन्हीं के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। तो इसके लेखक हैं प्रियंबदा जयकुमार। प्रियंबदा जयकुमार। नवीनतम पुस्तक टू द सेवेंथ जनरेशन द जर्नी ऑफ ए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के लेखक कौन है? डॉक्टर V.I. माथन। टू द सेवेंथ जनरेशन के लेखक हैं डॉक्टर V.I. माथन। भारत की 1975 हॉकी विश्व कप में ऐतिहासिक जीत की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी किसने लिखी है? तो के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज ने, इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, मार्च ऑफ ग्लोरी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का क्या नाम है, जिसे 2025 में लॉन्च किया गया? दिया सलाई जो है ये जो है कैलाश सत्यार्थी की ये आत्मकथा है। 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ में संयुक्त रूप से। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड नाट्य संग्रह के लेखक कौन है? S.N. अहमद। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड यह नाट्य संग्रह है जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसके लेखक हैं S.N. अहमद। नवीनतम पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक कौन है? नमिता गोखले। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक हैं नमिता गोखले। ए बिलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चाओस थ्योरी के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश शुक्ला। ठीक है, ए बिलियन बटरफ्लाइज के लेखक हैं डॉक्टर जगदीश शुक्ला। 2025 में आई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर K.S. चौहान। ठीक है, पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक हैं, पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस के लेखक हैं डॉक्टर K.S. चौहान। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? शिखर धवन की आत्मकथा है और ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की आत्मकथा है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर के लेखक कौन है? A.N. ग्रोवर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे, इन्हीं के ऊपर आधारित ये पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखे हैं गौरी ग्रोवर। ठीक है, गौरी ग्रोवर ने ये पुस्तक लिखा है द अनयील्डिंग जज। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इस ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक और पुस्तक लिखी गई है, नीचे लिखा हूँ। ठीक है, तो पुस्तक का टाइटल ध्यान से पढ़िएगा और लेखक अलग अलग हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है।
इस पुस्तक के लेखक है कंवलजीत सिंह ढिल्लो। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक हैं कंवलजीत सिंह ढिल्लो। वहीं ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंस्ड टेरर के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है डॉक्टर टी.सी. राव। कौन? डॉक्टर टी.सी. राव। नवीनतम पुस्तक आफ्टर मी चाओस के लेखक कौन है? एम.जे. अकबर हैं। ठीक है, आफ्टर मी चाओस के लेखक हैं एम.जे. अकबर। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स के लेखक कौन है? एन.वी. रमना। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमना। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स, और ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, ध्यान रखिए। 2025 में लॉन्च पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो फिलिस्तीन में गाजा है, गाजा पर हाल ही में इजराइल ने नरसंहार किया, इसी के ऊपर आधारित ये पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। इसके लेखक हैं पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक है पंकज मिश्रा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक ज़रूर करिए, और लाइक के साथ साथ में हाइप वाला भी बटन ज़रूर दबाना। लाइक के दाहिने साइड की तरफ आप देखेंगे 2-4 स्टेप जाएंगे तो हाइप का बटन दिखाई देगा, तो हाइप वाला भी बटन आप लोग ज़रूर दबाइए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।